जी बिल्कुल, देखिए इस्लाम आबाद हाई कोर्ट में जो है आज सुबह इलेक्शन कमीशन में जो डीजी लॉ और उनकी लीगल टीम आई और सिंगल बेंच के फैसले को उन्होंने चैलेंज किया, लेकिन बाद अज़ां रजिस्ट्रार ऑफिस ने उन पर कुछ एतराज़ात लगाए। कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मिसिंग थे। इसी तरह कुछ जगहों पर ओरिजिनल कागजात उनको दरकार थे, कहीं पे फोटो कापीज नहीं थी। इलेक्शन कमीशन की लीगल टीम जो इस्लाम आबाद हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस के जो है एतराज़ात दूर कर रही है। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत की जानिब से भी बाज़ाब्ता जो सिंगल बेंच का जो फैसला था उसके खिलाफ दरख्वास्त वो दायर कर दी गई है और उसमें कहा गया है कि जो सिंगल बेंच का जो फैसला है इसे कालेदम करार दिया जाए और जब तक इसका अपील पर फैसला नहीं आता उस फैसले को गैर मौसर साबित किया जाए। वफाकी हुकूमत ने भी अपनी तरफ से जो दरख्वास्त दायर कर दी है। कुछ देर कबल यहाँ पर हुकूमत की जानिब से रहनुमा नून लीग डॉक्टर तारिक फजल चौधरी भी आए और उन्होंने एक पस मंजर बताया कि चूंकि मगरिब के वक्त इस्लाम आबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया था कि कल इलेक्शन है, इतनी उजलत में पोलिंग अमला और पोलिंग एजेंट्स इनको अरेंज करना और रातों रात सामान पहुंचाना ये मुमकिन नहीं था, इसलिए अदालती फैसला सर आंखों पर लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता था। लेकिन अब 101 की बजाय 125 यूनियन कौंसिल पर भी इनेकाद जो होगा और इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी तौहीन अदालत की दरख्वास्तें दायर करेंगे। तकरीबन 1:15 बजे के करीब तहरीक इंसाफ की लीगल टीम यहाँ पर आएगी और इस्लाम आबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त दायर की जाएगी, जिसमें हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को फ्रीक बनाया जाएगा। और दरख्वास्त में ये कहा गया है कि चूंकि इस्लाम आबाद हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात थे कि 31 दिसंबर को जो है इलेक्शन की पोलिंग होनी थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हुक्म मदूली की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसके जो है वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब करार पाए हैं, लिहाजा तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। जमात इस्लामी भी आज किसी वक्त यहाँ पर दरख्वास्तें देंगी। कुल 4 दरख्वास्तें यहाँ पर जमा होनी थी। इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत की जानिब से दरख्वास्त दायर कर दी गई है और सिंगल बेंच के फैसले को चैलेंज कर दिया गया है। अब तौहीन अदालत की दरख्वास्त तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर कुछ देर बाद जो है वो इस्लाम आबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी जाएंगी। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा रेहान, मजीद आपसे जानेंगे। यासिर नजर ये बताएगा कि इलेक्शन कमीशन के बाहर क्या माहौल है, क्योंकि आज तो छुट्टी है। अब सुनने में यही आ रहा है कि कोई भी अमला वहां पर मौजूद नहीं है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन का अपना मौक़िफ़ ये है कि एक ही दिन के अंदर तमाम तर इंतजाम नहीं हो सकते थे। जी बिल्कुल सादिया, यहाँ पे सूरत हाल ये है कि सुबह 8 बजे से हम यहाँ मौजूद हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन का क्योंकि हफ्तावार छुट्टी भी है और छुट्टी की वजह से सुबह से हम देख रहे हैं कि अमला यहाँ मौजूद नहीं है। न सिर्फ अमला मौजूद नहीं है बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मेंबरान और जो दीगर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन समेत कोई भी यहाँ सुबह से नहीं पहुंचा। तो इस तरह अब इलेक्शन कमीशन के बाहर सिक्योरिटी एहलकार तो मौजूद हैं, लेकिन हफ्तावार छुट्टी की वजह से मामूल के मुताबिक जिस तरह इलेक्शन कमीशन में जो एक्टिविटीज होती हैं उसी तरह यहाँ पर सिर्फ सिक्योरिटी अमला मौजूद है। बताया ये जा रहा है कि अब इलेक्शन कमीशन इस चीज का इंतजार कर रहा है कि हाई कोर्ट इस हवाले से, क्योंकि इंट्रा कोर्ट अपील वफाकी हुकूमत की तरफ से भी दायर कर दी गई है और दूसरा ये कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी, तो इस पे जब तक फैसला नहीं आता तो उस वक्त तक हतमी तौर पे इलेक्शन कमीशन इस हवाले से कोई जो है मुस्तकबिल का लायामल तय नहीं कर सकता। दूसरा इसी हवाले से जब कोर्ट का फैसला हो जाएगा तो उसके बाद ही इलेक्शन कमीशन के मेंबरान जो हैं देखेंगे कि इस पे क्या मजीद मुशावरत करनी है या किस तरह इस सारे मामले को लेके आगे चलना है। लेकिन सुबह 8 बजे से अब तक यहाँ पे ना तो मेंबरान मौजूद हैं, ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर मौजूद हैं और इसकी बुनियादी वजह यही बताई जा रही है कि जो लीगल विंग के हेड हैं और जो मजीद यहाँ के ओहदेदारान हैं वो तो कोर्ट में मौजूद हैं और तमाम अपना लीगल ओपिनियन जो है वो वहां जमा करवा रहे हैं। तो इस तरह इलेक्शन कमीशन की तरफ से गुज़श्ता रात भी ये क्लियर कर दिया गया था कि इतनी जल्दी में चंद घंटों के अंदर अंदर इस्लामाबाद के तमाम पोलिंग स्टेशन पे इंतजाम जो हैं वो मुमकिन नहीं है। अमले के लोग मौजूद नहीं है। ट्रेनिंग करने के बाद जो अमले के लोग थे हफ्तावार छुट्टी की वजह से कुछ शहर से बाहर हैं और ये तमाम तैयारियां चंद घंटों के अंदर मुमकिन नहीं थी। तो इस फैसले को लेते हुए कल इलेक्शन कमीशन जब तक कोर्ट
کا ڈیسیजن تھا کوर्ट ओपन रहा उस वक्त तक इलेक्शन कमीशन में भी ये बातचीत तो इजलास जो है वो जारी रहा और अब उसके बाद अब ये फैसला किया गया था कि अब हाई कोर्ट सुबह जाएंगे तो अब इलेक्शन कमीशन की टीम भी हाई कोर्ट में मौजूद है। दूसरी तरफ पोलिंग स्टेशनों पे हम यही देख रहे हैं कि सुबह से लोग हैं वो मौजूद हैं, लेकिन दूसरे जो पीडीएम की तरफ से या जो दीगर उम्मीदवार हैं वो अब इलेक्शन वहां पे पोलिंग स्टेशन जो है उस तरह मौजूद नहीं है। तो फिलहाल इलेक्शन का आज जो इनेकाद होना था वो नहीं हो सका है। ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर नजर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे इलेक्शन कमीशन के बाहर के माहौल के हवाले से। आपने हमें बताया कि यहाँ पर चूंकि छुट्टी है इस वजह से अमला मौजूद नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के जो नुमाइंदगान हैं वो जरूर हाई कोर्ट में मौजूद है, वहां पर दीगर अपोजिशन हुकूमती पार्टी के अरकान भी मौजूद हैं अपने केस के लिए। तो आपका भी बहुत शुक्रिया और हमें अपडेट किया हाई कोर्ट से, आपका बहुत शुक्रिया।